हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने जो नेक्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास है, उसको शुरू करते हैं। हम अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। स्काई के बारे में जो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम देखेंगे जो सोलर सिस्टम के अंदर है क्या क्या चीज़ें हैं उनको। द सन, सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट वन द सन, 8 प्लेनेट, पहले 9 थे अब 8 है। प्लूटो है वो ड्राफ्ट प्लेनेट है, तो उसको 2006 में अमेरिकन जो कंपनी है उसने बाहर कर बता दिया था कि वो बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट है, इस वजह से उसको काउंट नहीं करते। सैटेलाइट एंड सम अदर कैलेस्ट्रल बॉडी नॉन एज एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स। तो अभी हमें यहाँ से डेफिनेशन मिल गई है कि सोलर सिस्टम, डिफाइन सोलर सिस्टम या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellite and other celestial body known as asteroid and meteoroid from the solar system. Next, we often call it a solar family with the sun as it is head. तो पूछा जाता है who is the head of solar system? Sun is the head of our solar system. क्लियर? तो देखिए आप जो 8 प्लेनेट है यहाँ से सबसे स्टार्ट है। फर्स्ट जो उनकी डिस्टेंस सन, सन के बाद मरकरी, फिर विनस, अर्थ, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कौन कौन से जो प्लैनेट है उनके बीच लाई करती है, तो वो मार्स और जुपिटर के बीच करती है। फिर सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब देखिए जो फर्स्ट 4 प्लैनेट हैं वो हमारे इनर प्लैनेट होते हैं और ये हैवी है, रॉक्स वगैरह रॉक से बने होते हैं। और जो लास्ट 4 हैं वो आउटर प्लैनेट हैं, ये गैसेज से बने होते हैं, ये हल्के होते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं सन के बारे में। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो अभी आपको पिक्चर में भी विजिबल है कि जो सन है वो क्या है, सेंटर में है ना सोलर सिस्टम के। इट इज़ हुज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। अब ये क्वेश्चन है कि सन बना किस चीज़ से है, तो ये बना है हॉट गैसेज से। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब ये देखिए एक फोर्स पुल करता है, ठीक है, एक जो बल है वो लगता है जिससे पूरा पूरा सोलर सिस्टम है वो बाइंड एक जगह पे है। ये नहीं है कि आज मार्स है फिर उसकी जगह पे वो आ गया, मरकरी आ गया, कभी जुपिटर, नहीं, एक पर्टिकुलर जो इनका पाथ है उसी के अकॉर्डिंग है ये। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब सबसे ज़्यादा अगर हमें अपना जो सोलर सिस्टम है वहाँ पे हीट और लाइट मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। देखिए इसके काफ़ी ट्रमेंडस, काफ़ी हीट है, लेकिन हम वो फील क्यों नहीं होती, क्यों नहीं कर पाते हम उसको, क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर है। इस वजह द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से अगर इसका डिस्टेंस पूछा जाए कि कितनी दूरी है इसकी, तो 150 मिलियन किलोमीटर के अंदर। क्लियर? अब आता है प्लेनेट। प्लेनेट जो वर्ड है पहले भी हमने देखा था, ये ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके वर्ड से बना, प्लेट टाइम से, और जिसका मीनिंग क्या होता है, वंडरर। अब आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी प्लेनेट आर इन आवर सोलर सिस्टम। तो देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा, अरेंज करवाएंगे कि आप इनको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले अपने सन हेड है, उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसकी ट्रिक भी है। माई, ये देखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वैसे भी लर्न हो जाएगा। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इट फिक्स पाथ। देखिए मैंने भी बताया था आपको कि कोई किसी का जो प्लेस है उसको रिप्लेस नहीं करता, ये हर एक अपने अपने प्लेस पे रहते हैं। दीज प्लैनेट आर एन एनलोगेटेड। हम देखिए जो सन है उसके चारों साइड ऐसे मतलब उसके सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, राउंड लगाते रहते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। अपनी ही जगह जो उसका ऑर्बिट मीन्स का कक्ष, अपने ही कक्ष पे चलेंगे, दूसरे की जगह रिप्लेस नहीं करेंगे। मरकरी इज द नियरेस्ट ऑफ द सन। सबसे जो पास है वो मरकरी है। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अपना जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, एक पूरा सन के राउंड पूरा चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है, लेता सिर्फ। वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन, और वीनस है वो अर्थ की ट्विंस। ये पूछा गया क्वेश्चन काफ़ी बार कि
विच प्लेनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन? वीनस। क्यों? क्योंकि जो इसका साइज और शेप है बिल्कुल सिमिलर है किसके? अर्थ के जैसे। क्लियर? टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लेनेट। भी 2006 तक हम प्लूटो को एक प्लेनेट मानते थे, बट however, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003, UB 313, discovered in recent past may be called draft planet. Draft planet क्या बोल? ये काफ़ी दूर है सन से, इस वजह से सन का इनको राउंड एक ऑर्बिट अपना कंप्लीट करने को काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इतना इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से इसको बाहर। अब है नेक्स्ट द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट टू द अर्थ। तो पूछा विच इज द थर्ड प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? अर्थ। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट। अब देखिए फिफ्थ आपने देखा होगा, ये देखिए इनका हम साइज कैसे चेक करेंगे, कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड? ये आपने देखा सन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। तो यहाँ से देखिए मार्स और जुपिटर, फर्स्ट वन हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये तो आपके इनर प्लेनेट है। यहाँ से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये आपके आउटर प्लेनेट है। अब ये देखिए इसी के अगर आप इनका साइज देखोगे तो इधर से जुपिटर से लेके, जुपिटर सबसे बड़ा, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और उसके बाद इधर आओ फिर फिफ्थ पे अर्थ हो गया ना। तो पहले फोर्थ है वो सभी जो आउटर प्लेनेट है वो लार्ज है, और फिर फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा अर्थ। क्लियर? इट इज स्लाइटली प्लांटेड एट द पोल्स। ये देखिए अपना जो पोल है, पोल की साइड में क्या है, थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, झुकी हुई है। दैट इज वाई इट शेप इज डिस्क्राइब एज अ जियोड। जियोड मीन्स द अर्थ लाइक शेप, और इसी वजह से इसको जियोड शेप में बोला जाता है। जैसे देखिए जियोड, ये ऐसे हमें सोचेंगे राउंड है, ये थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है, टिल्टेड पोजिशन में, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। Conditions favorable to spot life are probably found only on the earth। सिर्फ और सिर्फ अगर लाइफ है जो पॉसिबल है वो एक सिंगल प्लेनेट पे है, वो हमारा अर्थ है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे पानी भी है हवा भी है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और जो हमारे लिए क्या है काफ़ी महत्व। अगर हम लाइफ पॉसिबल है तो दो में जो बेसिक जो नीड्स होते हैं वो तो कंपलसरी है, वो कहाँ पर हैं? सिर्फ और सिर्फ अर्थ। द एयर हैज़ लाइफ स्पॉटिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इन योर ओपिनियन वाई अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लेनेट? क्लियर? From the outer space, the Earth appears because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet। और देखिए जो भी अर्थ का सरफेस है, अर्थ की शेप ये ऐसी है, और ये इसका पूरा वन थर्ड टू थर्ड पार्ट है इसका किससे भरा हुआ है? पानी से। मतलब अगर आप इसको स्काई से देखोगे तो आपको वाटर के एक्सेस होने के कारण आपको कैसे कलर का दिखाई देगा? ब्लू। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज, आप पहले भी हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्थ का ओनली सिंगल सैटेलाइट है वो कौन है? मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर ऑफ द अर्थ, सिर्फ एक तिहाई है इसका डायमीटर। डायमीटर पता चल गया? अगर शेप देखो, अगर ये अर्थ है तो इसका वन थर्ड अर्थ। क्लियर? ये सॉरी मून। इट अपियर टू बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर कैलेस्ट्रो बॉडी। ये हमें बिल्कुल बड़ा दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी कैलेस्ट्रो बॉडी हैं सोलर सिस्टम के अंदर उनमें सबसे पास है अर्थ के। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आप कंपेयर कर सकते हो कि सन काफ़ी, देखिए 13 मिलियन में बताया गया था ना, और ये किस में है? ब्लैक में है, ये कम है इसकी डिस्टेंस। The moon move around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time of complete one spin। एक स्पिन मतलब एक राउंड लगाने में 27 डेज लेता है,
एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस द अर्थ। इसी वजह से हमें जो मून है, देखिए वन साइड में कैसे, ये देखिए ये सन है, ठीक है, ये यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये सिर्फ हाफ पोर्शन ही हमें विजिबल होता है। एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 27 days अर्थ। The moon does not have condition favorable for life. It is mountain planet and depression on its surface. The cast shadow on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadow. अब देखिए, आपने ये देखा होगा कि देखिए जो मून है, अभी इंडिया ने भी लॉन्च किया चंद्रयान 3, तो वहाँ क्या वो यही ऑब्जर्व करने के लिए गया है कि कहाँ उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है। ये बोला गया कि वहाँ पर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी एयर वगैरह कुछ भी नहीं है, फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं लाइफ के लिए। सिर्फ और सिर्फ वहाँ क्या है, माउंटेन है, प्लेन्स है, डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस है, मतलब ऐसे ढका हुआ। तो आप these cast shadow on the moon surface, look at the full moon and observe these shadow। देखिए आपको दिखेगा, जब आप फुल मून को ऑब्जर्व करो तो आपको वहाँ पे शेडो दिखाई देंगे। तो वो किसके हैं, वहाँ पर माउंटेन का एक्सेस ज़्यादा है, इस वजह से वो आपको दिखाई देता है। अब जो बचा हुआ चैप्टर है वो हम करेंगे कल, और साथ करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो तब तक आप इसको यहाँ तक रिवाइज करें।